किसानों का विरोध 2024 भारत बंद अपडेट। हरियाणा में इंटरनेट शटडाउन बढ़ाया गया। 13 फरवरी को पंजाब के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में किसानों ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, दबाव बनाने के लिए, दिल्ली की घेराबंदी करने के लिए अपना ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च शुरू किया। भले ही पंजाब के प्रदर्शनकारी किसान गुरुवार को हरियाणा के साथ अंतर्राज्यीय सीमाओं पर विभिन्न स्थानों पर डेरा डाले रहे, केंद्र के बीच सकारात्मक चर्चा के बाद किसान प्रतिनिधियों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच बैठक का एक और दौर अब 18 फरवरी को होगा। किसानों की बैठक गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात को खत्म हुई। अपने विरोध प्रदर्शन के तीसरे दिन बड़ी संख्या में किसान शंभू अंबाला और खनौरी जींद सहित हरियाणा के साथ अन्य अंतर्राज्यीय सीमाओं पर डेरा डाले रहे और पुलिसकर्मियों और किसानों के बीच झड़प की कोई रिपोर्ट नहीं थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को चल रहे किसानों के विरोध को लेकर भाजपा पर तीखा हमला किया और उन पर रावण की तरह शासन करने और सभी नैतिक सीमाओं को पार करने और लक्ष्मण रेखाओं के प्रति घोर उपेक्षा दिखाने का आरोप लगाया। विधानसभा में दी गई बनर्जी की टिप्पणियों में प्रदर्शनकारी किसानों के साथ एकजुटता की अभिव्यक्ति के रूप में पंजाब की एक निर्धारित यात्रा को स्थगित करने का उनका निर्णय शामिल था। किसान पीड़ित हैं, पूरा देश जल रहा है, भाजपा हंस रही है और गरीबों पर अत्याचार हो रहा है। बीजेपी यही करती है, लेकिन बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह रावण की सरकार है जिसने सभी लक्ष्मण रेखाएं पार कर दी हैं, बनर्जी ने घोषणा की। उन्होंने कहा कि उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बात की और पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में किसानों के आंदोलन के समर्थन में पंजाब का दौरा टालने का फैसला किया है। दिल्ली और हरियाणा के बीच सिंघू और टिकरी सीमाओं पर जारी नाकेबंदी के बीच किसान और ट्रेड यूनियनों ने शुक्रवार को भारत बंद का आह्वान किया है, जहां किसानों का विरोध प्रदर्शन शुरू होने के साथ ही अन्य रणनीतिक स्थानों पर 5000 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। चौथा दिन एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को किसानों को उनके दिल्ली चलो विरोध के हिस्से के रूप में राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के लिए 30,000 से अधिक आंसू गैस के गोले दागने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस शुक्रवार को अतिरिक्त सतर्क रहेगी। दिल्ली पुलिस ने 1 महीने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 भी लगा दी है। जुलूस या रैलियों में भाग लेने वाले 5 या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है और दिल्ली में ट्रैक्टर ट्रॉलियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। हजारों किसान फसल की गारंटीकृत कीमतों के लिए विरोध कर रहे हैं, एक आंदोलन को नवीनीकृत कर रहे हैं जो 2021 में 3 कानूनों को निरस्त करने में सफल रहा। देश भर में हजारों किसान फसल की गारंटीकृत कीमतों के लिए विरोध कर रहे हैं, एक आंदोलन को नवीनीकृत कर रहे हैं जो 2021 में केंद्र के 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने में सफल रहा। भारतीय किसान संघ (बीकेयू), जो संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) का हिस्सा है, ने किसानों की कई अधूरी मांगों का हवाला देते हुए शुक्रवार 16 फरवरी को ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया है। बीकेयू नेता पवन खटाना ने कहा कि उनके संघ द्वारा बुलाए गए भारत बंद के दौरान किसानों को सरकार पर मांगों के लिए दबाव बनाने के लिए 1 दिन के लिए काम निलंबित करने के लिए कहा गया था। पवन खटाना ने कहा, किसानों को खेतों में काम न करने या किसी भी खरीदारी के लिए बाजारों में न जाने के लिए कहा गया है। व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों से भी हड़ताल में शामिल होने का आह्वान किया गया है। हरियाणा और पंजाब से ट्रैक्टरों और ट्रकों पर सवार होकर आए किसानों ने कहा कि केंद्र पिछले विरोध प्रदर्शनों में उनकी कुछ प्रमुख मांगों को पूरा करने में विफल रहा है। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों के एक सेट को रद्द कर दिया, जिसके बारे में प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा था कि इससे उनकी आय को नुकसान होगा। लेकिन किसान संघों ने अब दावा किया है कि सरकार ने फसल की गारंटीकृत कीमतों, किसानों की आय दोगुनी करने और ऋण माफी जैसी अन्य महत्वपूर्ण मांगों पर प्रगति नहीं की है। न्यूनतम कीमतों की गारंटी देने वाले कानून की मांग उनके विरोध के केंद्र में है। क्या है मांगें? किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं,
जो कृषक समुदाय के लिए सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है। किसानों का तर्क है कि एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाकर किसानों के मार्जिन को सुरक्षित किया जा सकता है। इस मांग के साथ साथ किसान 2020-21 में पिछले आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं। उनकी मांगों की सूची में किसानों के लिए पेंशन, ऋण माफी और विश्व व्यापार संगठन से वापसी भी शामिल है। किसान यह भी चाहते हैं कि सरकार उनकी आय दोगुनी करने के वादे का सम्मान करे। उनकी शिकायत है कि पिछले कुछ वर्षों में खेती की लागत में वृद्धि हुई है, जबकि आय स्थिर हो गई है, जिससे खेती घाटे का सौदा बन गई है। किसान इस बात पर भी जोर देते हैं कि सरकार उनकी कुल उत्पादन लागत पर कम से कम 50% मुनाफा सुनिश्चित करे। नवंबर 2021 में सरकार की घोषणा कि विवादास्पद कानूनों को निरस्त किया जाएगा को व्यापक रूप से किसानों की जीत के रूप में देखा गया। सरकार ने भारतीय खेती को आधुनिक बनाने के लिए आवश्यक सुधारों के रूप में 3 कृषि कानूनों का बचाव किया था, लेकिन किसानों को डर था कि कृषि में बाजार सुधार लाने के सरकार के कदम से वे और गरीब हो जाएंगे। विरोध प्रदर्शन, जो उत्तरी भारत में शुरू हुआ, ने देशव्यापी प्रदर्शन शुरू कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त किया। आत्महत्या, खराब मौसम और कोविड-19 के कारण दर्जनों किसानों की मौत हो गई। 2021 में जब मोदी सरकार ने कृषि कानूनों को निरस्त किया, तो सरकार ने कहा कि वह सभी उपज के लिए समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के तरीके खोजने के लिए उत्पादकों और सरकारी अधिकारियों का एक पैनल स्थापित करेगी। किसानों ने सरकार पर वादा पूरा करने में धीमी गति से चलने का आरोप लगाया।